हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था असाइनमेंट नंबर 16। इसमें जैसा कि हम लोग को रिवर्स चार्ज इनवाइस एक तो देखना था और साथ ही साथ एब नॉर्मल लॉस की एंट्री कैसे करते हैं इन जीएसटी एनवायरनमेंट, वो हम लोग को समझना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने 15 असाइनमेंट 15 नंबर का असाइनमेंट हम लोग ने कंप्लीट किया था। उसमें सर्विस का इनवाइस था और कैपिटल गुड्स का केस था। हाँ, बस उसमें एक प्रॉब्लम थी कि मैंने उसमें जीएसटी एडजस्टमेंट नहीं कराया था, मैंने उसमें जीएसटी का पेमेंट नहीं कराया था। मैंने उसमें कहा था कि आप लोग खुद से करो। तो अगर हम लोग देखें टैली में जिसपे हम लोग ने काम किया था, असाइनमेंट नंबर 12 क्या था। तो इसमें भी देखो, इस असाइनमेंट को करने के लिए भी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी वही कह रहा है क्या, ओपन असाइनमेंट नंबर 12, उसी पे हम लोग को यहाँ पे भी काम करना है। यानी पुराने असाइनमेंट को ही हम लोग को ओपन करके यहाँ पे भी काम करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। न्यू एरा यही था ना। तो अगर हम लोग देखें, अभी तक हम लोग ने इतनी एंट्रीज कर रखी है अपनी कंपनीज के अंदर, ठीक है ना। इसमें बस ये था जीएसटी का एडजस्टमेंट, लास्ट वाला, मई वाला। तो ये मई वाले के एडजस्टमेंट की एंट्री थी, ठीक है ना। और इसमें देखो, इसमें क्या है, इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बच रहा है 5400 रुपये। ठीक है, ये तो एडजस्टमेंट की एंट्री थी। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा पेमेंट में दिखा दे रहा हूँ। पेमेंट हम लोग ने किया था 12,600, वो भी क्या, सिर्फ सीजीएसटी का पेमेंट किया था। तो ये एंट्री मैं जानबूझ के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि अपना मैच करा लीजिए आप। और ये पेमेंट करने के बाद, 15 असाइनमेंट करने के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस ये दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फिगर आप पहले मैच करा लीजिएगा। बैलेंस शीट आप देख लीजिए, बैलेंस शीट में ये दिखना चाहिए -5400 मेरे पास एक्सेस आईटीसी अवेलेबल है ना। मई से ये कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है जून में। कब आ रहा है? जून में। तो चलिए अब जून मंथ की एंट्री देखते हैं। जून मंथ की एंट्री करने से पहले हम लोग को देखना होगा क्या, समझना होगा कि रिवर्स चार्ज इनवाइस के बारे में, और व्हाट इज रिवर्स चार्ज, पहले इसको समझना होगा। तो सब लोग देखो, रिवर्स चार्ज होता क्या है। एक रिवर्स चार्ज को भी सीखने से पहले आप फॉरवर्ड चार्ज समझ लीजिए। फॉरवर्ड चार्ज देखो क्या समझा रहा है, व्हेन सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, इट इज नोन एज फॉरवर्ड चार्ज। अभी तक हम लोग तो यही कर रहे थे, हम ही लोग सप्लायर थे, हम लोग गुड्स बेच रहे थे और हम ही लोग क्या कर रहे थे, टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर रहे थे। जैसे कि यहाँ देखो पिक्चर में समझाया है, ये सप्लायर ऑफ गुड्स है, ठीक है ना। इसने गुड्स सप्लाई किया किसको, रिसीवर को, जो भी रिसीवर या बायर है। अब इसने क्या करना है, ये पेमेंट करेगा किसका, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस देगा, और साथ ही साथ जीएसटी का पैसा भी इन्हीं को देगा, सप्लायर को। फिर सप्लायर इस जीएसटी को पैसे जीएसटी के पैसे को पास आउट कर देता है किसको, गवर्नमेंट को। तो यही तो होता है ना, हम जितना भी सामान बेचते हैं उसका जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो उठा के हम किसको दे देते हैं, गवर्नमेंट को। अब रिवर्स चार्ज में यही गाड़ी उल्टी चलती है। रिवर्स गियर होता है ना कार में, तो आपने रिवर्स गियर लिया, आजकल तो स्कूटी में भी रिवर्स गियर आ गया इलेक्ट्रिक के। तो आप उसको अगर लगा लोगे तो आप उल्टा गाड़ी पीछे चलेंगे, आगे की तरफ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स गियर मतलब कि जब रेसिपिएंट की लाइबिलिटी हो जीएसटी पे करने की गवर्नमेंट को, रेसिपिएंट मतलब बायर, जो गुड्स क्या कर रहा है, खरीद रहा है। व्हेन द रेसिपिएंट यानी बायर इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। यानी हम ही गुड्स खरीदे और हम ही गवर्नमेंट को सीधा जीएसटी दें। जैसे देखो, ये सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, इन्होंने हमें गुड्स या सर्विस दिया, हमने इनको पेमेंट किया किसका, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस का ही सिर्फ पैसा देंगे, और जीएसटी का पैसा हम सीधा गवर्नमेंट को दे देंगे। यानी मैं खरीदार हूँ, मैं ही जीएसटी जाके गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। मैं सपोज करो, मैंने ये क्या खरीदा, मैंने एक अलमीरा खरीदा, अलमीरा खरीद के घर पे लेके आया, और इसके बाद सॉरी अपने ऑफिस में लेके आया, और इसके बाद उस अलमीरा के ऊपर खुद ही जीएसटी कैलकुलेट कर रहा हूँ और खुद ही जाके गवर्नमेंट को भी पे कर रहा हूँ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज। लेकिन सवाल उठता है, रिवर्स चार्ज लगता कहाँ कहाँ है, इसको पहले समझना होगा। व्हेन रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, पहला नंबर, सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर हम लोग सप्लाई किससे कर रहे हैं, एक अनरजिस्टर्ड डीलर के थ्रू कर रहे हैं। सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर। अगर एक अनरजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई कर रहा है, या फिर ऐसे समझ लो, मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ और मैंने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा। मैं तो रजिस्टर्ड डीलर हूँ ना, मैंने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा, वो मेरे से तो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, वो सिंपल सा सामान का प्राइस ले लेगा। अब वो अनरजिस्टर्ड है, वो तो जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर सकता, जीएसटी काट नहीं सकता, टैक्स इनवाइस काट नहीं सकता। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस सामान के ऊपर जीएसटी मैं खुद गवर्नमेंट को पे करूँ। समझ में आया? यानी अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदेंगे तो
तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसकी जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करें। तो ये तो पहला केस हो गया। इस रिवर्स चार्ज में एक और बात कहा गया, रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल ओनली इफ द टोटल सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड्स 5000 इन अ डे। ये केस है कि मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से कितने का माल खरीदूं, 5000 से अगर ज्यादा का माल खरीदता हूँ, 5000 तक खरीदूंगा तो मुझे रिवर्स चार्ज के तहत गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना। लेकिन 5000 से ज्यादा का सामान खरीद लिया मैंने, मान लो मेरे ऑफिस के बाहर एक स्टेशनरी की दुकान है, वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, मैंने उस स्टेशनरी की दुकान से करीबन ना 7000 का माल खरीद लिया, तो जाहिर सी बात है 5000 से ऊपर चला गया ना, तो अब इस पे रिवर्स चार्ज मुझे को पे करना है गवर्नमेंट को। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जो देखिए यहाँ पे है क्या, सर्विस थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, या फिर कोई भी सर्विस हम किसके थ्रू ले रहे हैं, अमेजन ई अच्छा ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी सर्विस अपना प्रोवाइड करा रहा है किसके थ्रू, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो मैं अगर अपनी सर्विस अमेजन के थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना, तो अमेजन क्या करेगा, उसका जीएसटी अमेजन खुद दे देगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर अमेजन के नाम पे बिल बनाऊंगा कि भैया मैंने तुम्हें सर्विस दिया है, अब इतने का क्या करो, मैं बिल तुम्हारे ऊपर चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ गुड्स, मैं सिर्फ सर्विस की वैल्यू सिर्फ चार्ज करूंगा, मैं उस पर जीएसटी उससे चार्ज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जीएसटी अमेजन फ्लिपकार्ट खुद दे देगा। मैं अपना प्रोडक्ट किसके थ्रू बेच रहा हूँ, अमेजन के थ्रू, तो मैं अमेजन से सिर्फ प्रोडक्ट का दाम लूंगा, उस प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी खुद अमेजन गवर्नमेंट को पे कर देगा। हालांकि यहाँ पे अमेजन बायर है, क्या है, रेसिपिएंट। तीसरा केस, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज डिफाइन किए गए है ना, जिन गुड्स एंड सर्विसेज को जो खरीदेगा, इन गुड्स एंड सर्विसेज को जो परचेज करेगा, जो लेगा, उसी को जीएसटी देनी है, जो सप्लाई कर रहा है उसको जीएसटी नहीं देनी है। जैसा देखो दे रखा है कैस्यू नट, काजू बादाम, यहाँ पे बादाम की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, कच्चा बादाम की खासकर बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कैस्यू नट की। किसकी बात हो रही है, सिर्फ काजू की, नॉट शेल्ड एंड नॉट पिल्ड। फिर बीडी रैपर लीव्स, आपको पता है बीडी रैपर लीव्स क्या होता है, हाँ, टेंडू लीव्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब आपको पता है कौन उगाता है, काजू कौन उगाएगा, किसान। और ये बीड़ी रेपर या टेंडू लीव्स भी कौन उगाता है, किसान। टबैको लीव्स किसान, सिल्क यार्न किसान। सिल्क यार्न सबको पता है, सिल्क के कीड़े होते हैं जिनको हम कुकून्स बोलते हैं, जैसे से मधुमक्खी नहीं होते हैं पाले जाते हैं, उससे हम मधु निकालते हैं, वैसे ही कुकून्स पाले जाते हैं, उससे रेशम के धागे बनाए जाते हैं। तो अब जो देखो यहाँ पे इसी तरह से होता है क्या, रॉ कॉटन, रॉ कॉटन सबको पता है कपास से बनता है, तो कपास की खेती होती है, किसान है। अब यहाँ तक पहले क्लियर हो जाए, ये सभी किसान देते। अब किसान जब सामान बेचेगा वो तो जीएसटी देगा नहीं गवर्नमेंट को। सर किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ज्यादातर हरित क्रांति आपने सुना हुआ है, तो कृषि प्रधान देश है, किसान से कोई जीएसटी, हम कोई टैक्स नहीं लेते, तो इसलिए किसान तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा नहीं। मैं अगर खरीदूँ, मैं मान लो टेक्सटाइल मिल हूँ, मैं अगर सपोज करो उनसे खरीद रहा हूँ कॉटन, कपास, तो जाहिर सी बात है जीएसटी किसको देना पड़ेगा, मुझे। मैं एम्ब्रोशिया हूँ, मैं काजू बेचता हूँ, है ना, या नाइस कंपनी का काजू भी आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, किसान से काजू खरीदता हूँ, तो जीएसटी किसको देना होगा, किसान को नहीं, मेरे को, मैं खरीदार हूँ, मेरे को जीएसटी देनी है, क्योंकि मैं अनरजिस्टर्ड बंदे से सामान खरीद रहा हूँ। अब तीसरा नंबर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मैं बांग्लादेश से कोई सामान मंगा रहा हूँ, तो जीएसटी कौन देगा, बांग्लादेश वाला, वहां तो जीएसटी लागू ही नहीं होती भारत की, तो जाहिर सी बात है मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो भारत में हूँ, तो गवर्नमेंट कहता तुम खरीदार हो, तुम इंपोर्ट कर रहे हो माल, तो तुम्ही को जीएसटी उस वैल्यू के ऊपर देनी पड़ेगी। अब हम सर्विस की बात करेंगे, कुछ सर्विसेज की बात करें, सर्विस गुड्स, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूँ, है ना, तो जो ट्रांसपोर्टर है मैक्सिमम ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर ट्रांसपोर्टर किसी का अगर कोई सामान वामान पहुँचा रहा है तो सिर्फ भाड़ा ले, और भाड़े के ऊपर जीएसटी वो कंपनी खुद दे दे। कौन कंपनी, जो अपना सामान इधर से उधर करवा रही है। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, गैलेंट है, गैलेंट स्टील बनाती है, गैलेंट स्टील ने, मेरा सपोज मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, गैलेंट स्टील मेरे से कहती है कि मेरे क्या करना है, 2 ट्रक माल मेरा क्या करो लखनऊ पहुंचवा दो, मैंने कहा ठीक है पहुंचा दूंगा। उसने पूछा भाड़ा कितना हुआ, मैंने बोला सर 30,000 रुपये भाड़ा हुआ, तो मैं सिर्फ 30,000 रुपये भाड़ा लूंगा, उस 30,000 रुपये के ऊपर जीएसटी गैलेंट कंपनी खुद गवर्नमेंट को पे करेगी, हालांकि वो सर्विस ले रही है, बायर है, रेसिपिएंट है। लीगल सर्विस बाय एडवोकेट, एक वकील जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा,
अगर वकील किसी कंपनी का केस देखता है तो कंपनी से अपना फीस चार्ज करेगा, तो सिर्फ फीस चार्ज करे, उसमें जीएसटी नहीं ऐड करे। कंपनी क्या करेगी, कंपनी खुद उस फीस के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगी। समझ रहे, दैट मीन्स रिवर्स चार्ज लग रहा है। जो सर्विस बायर है वो खुद ही गवर्नमेंट को सीधा जीएसटी देगा। इसी तरह से इंश्योरेंस एजेंट के केस में है ना, इंश्योरेंस बिजनेस में रिकवरी एजेंट बैंकिंग में होता है। और फिर क्या होता है, सर्विसेज बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी। ओला उबर, ओला उबर कंपनी है ना। अब ओला उबर मान लो मैं ट्रक ड्राइवर, मैं सपोज करो मैं कैब ड्राइवर हूँ, मैं कैब की फैसिलिटी किसको दे रहा हूँ, ओला को, तो जीएसटी मैं दूंगा नहीं। हालांकि मैं सर्विस सप्लायर, मैं दे रहा हूँ सर्विस किसको, ओला को। ओला मेरी सर्विस लेता है तब जाके अपने कस्टमर को सर्विस दे पाता है। तो यहाँ पे ओला खुद जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। मैं सर्विस सप्लायर हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं जीएसटी गवर्नमेंट को देने वाला नहीं हूँ। सही है। मोटर टैक्सी, टैक्सी कैब, मोटरसाइकिल भी आजकल चल रहा है ना, रैपिडो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ऐड भी कर दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग ऑफ क्या, रिवर्स चार्ज के केस में होता क्या। पहले तो बायर की बुक में देखो और सेलर की बुक में देखो। सप्लायर तो बहुत सिंपल सी एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा, कस्टमर को डेबिट करेगा या तो उसका जो पैसा मिल रहा है वैसे को डेबिट करेगा, दोनों में से किसी एक को डेबिट करेगा। और टू सेल्स अकाउंट, सीधा सीधा, उसको जीएसटी से कोई लेना देना है ही नहीं। सप्लायर को सारा माथा पच्ची करना है बायर को। पहले तो 1 लाख का माल खरीद रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू सप्लायर, और फिर व्हेन जीएसटी पेड तो खुद ही अपना सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट टू बैंक करेगा। समझ रहे हैं, नहीं जीएसटी का कैलकुलेशन किसको करना है, बायर को। इसी को रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहा है, पहले तो आप कंपनी खोल लो, न्यू ईयर जीएसटी 12, अब उसमें एंट्री करनी है। अब एंट्री देखो यहाँ पे क्या है, ऑन 1 जून 2019 को कंपनी अवेल लीगल सर्विसेज फ्रॉम मुसाफिर सिंह। मुसाफिर सिंह जो कि एक लॉयर है, वकील है, पेशे से ये क्या है, वकील है, ऑफ गोरखपुर, अमाउंटिंग ₹1,00,000। तो हमारी कंपनी ने इनसे लीगल सर्विस ले रखा है, तो हम लोग इनको 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। बिल नंबर इन्होंने हमको पकड़ा रखा है 125 नंबर का, ठीक है। पेड द एंटायर अमाउंट बाई चेक ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे की जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, या चलो सेम डे ही कर देते हैं। इनको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक से पेमेंट भी कर देंगे ऑन द सेम डे, ठीक है। पेमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। अब आपको पता है इस 1 लाख का पेमेंट तो हम उसे कर देंगे, लेकिन 1 लाख के ऊपर जीएसटी मुझी को कैलकुलेट करनी है और मुझी को गवर्नमेंट को पे भी करना है। तो वो कैसे करते हैं उसको हमें सीखना है। फिलहाल ये मुसाफिर सिंह जी ने बिल दिया हमें कितने का, 1 लाख। कहीं जीएसटी ऐड किया है क्या, तो चलिए इसकी एंट्री करनी है। वाउचर आपके सामने है, चलिए एंट्री करने चलते हैं। सबसे पहले सीधे मैं परचेज में चला जा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत। सर्विस हम लोग ले रहे हैं, इनवाइस नंबर दिया है MS-125। ध्यान रहे ये बिल किसका है, किसके नाम पे काटा है, हम लोग के ऊपर। तो चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा, डेट देख लीजिए क्या है, 1 जून। अब ये जून महीना हम लोग का स्टार्ट हो गया है, 1 जून। अब यहाँ पे मुसाफिर सिंह का लेजर है नहीं, बनाना पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर है ये हमारा, इनसे सर्विस हम ले रहे हैं। एड्रेस क्या है, हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिन कोड दिया है, नहीं दिया है, जाने दीजिए। अब क्या है, कुछ रजिस्ट्रेशन वजिस्ट्रेशन है, नहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। यहाँ पे क्या डालेंगे, अनरजिस्टर्ड डालेंगे। अनरजिस्टर्ड डालेंगे तो जीएसटी नंबर नहीं पूछ रहा है, नहीं ना पूछ रहा है। हो गया मुसाफिर सिंह, इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पे ध्यान रहे, ऑलरेडी कंट्रोल एच है, अकाउंट इनवाइस में है। क्या सर्विस ले रहे हैं, लीगल सर्विस। तो यहाँ पे लेजर बनाइए, लीगल सर्विस हमारे लिए है क्या, एक्सपेंस है कंपनी के लिए। जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ एप्लीकेबल है। जीएसटी डिटेल जी हाँ भरेंगे हम। लीगल सर्विस, अब देखिए यहाँ पे HSN कोड यहाँ दिया है क्या, नीचे मैंने मेंशन किया होगा, नहीं दिया। 8471 कंप्यूटर का है। चलिए ठीक है, मैं कुछ भी फिलहाल डाल दे रहा हूँ, आप लोग इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा। SSC कोड ऑफ लीगल सर्विसेज,
ढूंढ लेंगे एसएससी कोड। अब देखिए यहाँ पे टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल है कितना परसेंट। अब जो देखिए यहाँ पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यहाँ पे यस कर सकते थे हम, लेकिन हम जानबूझ के यस नहीं कर रहे। क्यों? हो सकता है कहीं लीगल सर्विसेज पे हमें जीएसटी देनी पड़े, लेकिन यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी, तो वो हम लोग देखेंगे वाउचर में। किस में देखेंगे? तो वाउचर में हम उसे यस नो करेंगे, यहाँ पे यस नो नहीं करेंगे। चाहो तो कर सकते हो आप। अब लीगल सर्विस देखो लिया कितने का, 1 लाख। अब यहाँ देखो ये बॉक्स खुला ना, अगेन मैं समझा रहा हूँ, ये बॉक्स अगर नहीं खुलेगा तो यहाँ देखो, यहाँ पे जीएसटी डिटेल में जाके यहाँ पे इसको यस कर लेना। अब इंटर करो तो बॉक्स खुल रहा है। अब यहाँ बताओ किससे ले रहे हैं, तो हाँ मुसाफिर सिंह एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। अब आईटीसी या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, हाँ यहाँ पे यस करने के लिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे यस करिए। टैक्सेबल वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई है, सही है। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने से पहले आप कंट्रोल ओ करके चेक भी कर सकते हो टैक्स एनालिसिस। यहाँ दिखा रहा है कि इतना इतना जीएसटी बनती है, लेकिन ये जीएसटी ध्यान रहे सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज है, हमें खुद देना है, तो बिल में मत काटने लगना। बिंग सही है, तो हमने एंट्री कर ली। 1 जून को एंट्री करने के बाद अब आते हैं सीधे किस पे, डिस्प्ले में, जीएसटी रिपोर्ट में, और जाहिर से पता किस पे जाएंगे, 2, बिकॉज हमने सर्विस लिया है। और यहाँ देखो कब का रिपोर्ट दिखा रहा है, अब हमें जून मंथ में हम एंटर कर गए ना, यहाँ पे 1 जून करना है। 1 जून से अब 31 जून तो होता नहीं है, तो इसलिए 1 जुलाई में लिख दे रहा हूँ। किसी कोई दिक्कत, या चलो 2 जून लिख दो, कोई दिक्कत। एक ही एंट्री दिख रहा है, कह रहा है ये जो आपने 1 लाख की सर्विस ली है 18,000 जीएसटी है, हालांकि जीएसटी हमने दिखाया क्या, नहीं, फिर भी बता रहा है 18,000 की आईडीसी आपको मिलेगी। लेकिन मिलेगी कैसे, पहले 18,000 आपको पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब ना गवर्नमेंट आईडीसी दे देगी, कि गवर्नमेंट को 18,000 मिलेगा ही नहीं और तुमको आईडीसी दे देगी। कहता है रिवर्स चार्ज देखो नीचे दिया है, तुम्हें यहाँ आना है, रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई 18,000 दिख रहा है, इस पे एंटर करो। जैसे एंटर करते हो डिटेल दिखाता है देखो, ये बैलेंस लाइबिलिटी है। बैलेंस लाइबिलिटी मतलब ये बैलेंस है, हमें देना है। तो देने ना कैसे, पहले इस लाइबिलिटी को पहले क्या करोगे, बुक करोगे। पहले लाइबिलिटी बुक करोगे फिर आईटीसी बुक करोगे, तो पहले लाइबिलिटी पहले बुक करते हैं ताकि हमारी लाइबिलिटी में चढ़ जाए, फिर हम गवर्नमेंट को पे करें। तो कैसे लाइबिलिटी बुक करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग, F7 जनरल में सिंपल है ना, और हम अपनी लाइबिलिटी बुक करने जा रहे हैं। लाइबिलिटी बुक करने के लिए क्या करना है, एल्ट के साथ जी, जीएसटी। हमें क्या करना है, इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी। हमें टैक्स लाइबिलिटी अपनी बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि हमने रिवर्स चार्ज के तहत कुछ खरीदारी किया है। अब यहाँ पे डेबिट में एक लेजर बनाइए, जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। सर जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज जो भी दे रही है हमारा करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है? क्योंकि हमें ये वापस मिल जाएगा। हम जो अभी देने जा रहे हैं परचेज पे, जितना भी जीएसटी हम देते हैं उसकी हमें आईटीसी मिल जाती है। तो जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज ये हमारे लिए करंट एसेट है, जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये रेगुलर आ रहा है? वैसे जान रहे हो इसमें चाहे कुछ भी पकड़ा दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना है? क्योंकि यहाँ पे जीएसटी हमने ऑन किया ही नहीं है, तो घबराया मत करो उससे। अब अमाउंट जो देखो है था कितना, 18,000 रुपये ना, 18,000 अमाउंट चढ़ाया। अब क्या है, आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से, 9%। ये मैनुअल आपको ठीक करना पड़ेगा। अब एक और चीज, आउटपुट एसजीएसटी भी देते हैं, बिंग, हाँ आउटपुट टैक्स लिख दूं, इंक्रीज्ड, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लाइबिलिटी बुक्ड, है ना, वो वाली लाइन। हमने लाइबिलिटी अपने बुक कर ली 1 जून को ही,
लाइबिलिटी बुक करने के बाद हम जाएंगे तुरंत, नहीं अभी रिपोर्ट में जाएंगे, DO2 डेट सही करिए 1 जून से, मैंने क्या लिखा था 2 जून, 2 जून में कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखो नीचे वो 18,000 चला गया, क्यों? क्योंकि हमने लाइबिलिटी बुक कर ली। एंटर करो, देखो यहाँ पे बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी से उठ के यहाँ आ गया, लाइबिलिटी बुक हो गई। अब सिर्फ यही नहीं देखना, बैलेंस शीट जाके चेक करो लाइबिलिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हाँ, सवाल तो लाइबिलिटी तो 18,000 दिखनी चाहिए, चूंकि 5400 की पहले से आईटीसी थी, वो 5400 इसमें से माइनस हो गया है, तो क्या 18,000 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब कह रहा है 5400 की SGST इसमें से आईटीसी ले लो, घटा लो, तो क्या ये घटेगा? घटेगा? सुन लो एक चीज कान खोल के, क्या चीज? कि रिवर्स चार्ज की जो जीएसटी होती है उसमें हम आईटीसी एडजस्टमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर्स चार्ज के तहत जो जीएसटी थी वो खुद अपने आप में ही आईटीसी हमें पूरी 18,000 की मिलनी है, तो गवर्नमेंट कहती है रिवर्स चार्ज का जो टैक्स बनता है वो पूरा पहले पे करो, उसमें 1 रुपया कहीं से भी लेस हो नहीं करना, पूरा पहले पे करो कंप्लीट। यानी कि इसमें बैठ के ये 5400 माइनस माइनस कबत करने लगना, ये 18,000 रुपये तुम्हें पूरा का पूरा क्या करना है, पहले गवर्नमेंट को भाई इज्जत जमा कर देना है, समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग जमा करने जा रहे हैं। जमा करने के लिए कहाँ पे, 1 ही तारीख को, आज ही मान लो मैंने जमा भी कर दिया F5 से पेमेंट में। अब यहाँ पे कंट्रोल F दबाइए, स्टैचुटरी पेमेंट हो रहा है, किसका पेमेंट? जीएसटी का पेमेंट हो रहा है, रेगुलर की तरह नहीं, मैं रेसिपिएंट की तरह, मैं आई एम रेसिपिएंट, मैंने सर्विस लिया है, मैं एज अ रेसिपिएंट ये जीएसटी दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। कब से कब तक का? 1 जून से, 1 जून ही ले लूँ, आज ही 1 को ही जमा कर रहा हूँ, सेम डे। इतना अच्छा डीलर गवर्नमेंट को कहाँ मिलेगा? आज ही रिवर्स चार्ज लेगा, आज ही दो गवर्नमेंट को जमा भी कर दिया मैंने, ठीक। हाँ बहुत सही। आगे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सिस बैंक से हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं, किसका पेमेंट करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी कितना दिख रहा है ना, बैलेंस पूरा दे दो, फिर आउटपुट पूरा कितना, 1 रुपया इसमें से कम मत करना। कैसे जमा करोगे? सीपीआर नंबर, पेमेंट डेट, चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट, सही है। किसको जमा कर रहे हो? जीएसटी के नाम पे चेक कटेगा, पेड अंडर आरसीएम, शॉर्ट में लिख दूं, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। तो मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया जीएसटी। अब जाके देखो बैलेंस शीट, एंटर करो, आउटपुट खत्म ना, ये तो आईटीसी वाला है। तो मैंने देखो ये, यानी कि आपको सर्विस, अगर आपने लीगल सर्विस लिया तो 2 एंट्री अलग से आपको करनी है, एक तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने की, फिर उस लाइबिलिटी को एज अ रेसिपिएंट पे करने की, ये आपको करनी पड़ेगी। तो अगर नोट्स में ध्यान से देखोगे तो देखो ये एंट्री हम लोग ने कर ली थी, ये रिपोर्ट हम लोग ने देख लिया था, लिखा है ना, नाउ वी बुक द लाइबिलिटी, इंक्रीज आउटपुट, अपने आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए एंट्री करनी थी, ये एंट्री कर ली थी ना हम लोग ने। जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज के अंडर क्या रहेगा? करंट एसेट, तो ये एंट्री कर लिया। जीएसटी 2 अगेन चेक करोगे तो इस बार लाइबिलिटी इधर शिफ्ट हो गई, बैलेंस शीट में दिख रहा है कम, तो ध्यान रहे, सही है। 9,000 रुपये पूरा दीजिएगा, बैठ के उसकी आईटीसी मत लेने लगेगा, क्योंकि अब वो अपने आप में आईटीसी मिलेगी 18,000 की, ठीक है। अब जैसे देखा जाए यहाँ पे F5 से हमने पेमेंट भी कर दिया, गवर्नमेंट को 18,000 पूरा दे दिया ना। सेम अगेन बैलेंस शीट देखो 5,400 दिख रहा है, और फिर क्या कह रहा है देखने के लिए, जीएसटीआर 2 जाके चेक कर लो, तो जीएसटीआर 2 में तो वही 18,000 की आईटीसी देखने लगेगी अब।
नाउ पे कर दो मुसाफिर सिंह को पेमेंट। मुसाफिर जी सिंह जी को पेमेंट करने से पहले तो हमने सारा गवर्नमेंट को पहले पे कर दिया। कितने अच्छे हम लोग। तो हम लोग किससे बैंक से पे, ये सिंगल एंट्री मोड है, किसी को दिक्कत नहीं ना है। डबल एंट्री नहीं, डेबिट क्रेडिट मोड नहीं है, सिंगल एंट्री मोड। एक्सिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं किसको, मुसाफिर सिंह। कितना पेमेंट करना है देखो, यहाँ नीचे बैलेंस दिख रहा है। मुसाफिर सिंह जी को पेमेंट कर दिया। क्लियर। तो एज पर क्वेश्चन हमने मुसाफिर सिंह जी को पेमेंट भी कर दिया। चेक GSTR 1, 2 एंड 3B NPL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ठीक है भैया, आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग भी अपना अपना रिपोर्ट्स मिला लीजिए। DO1 कब से कब तक का देखिएगा, 1 जून से, चलो 2 जून में कर लेता हूँ। सही है, कुछ है क्या सर, क्योंकि 1 जून से 2 जून अभी तक कोई सेल हुई नहीं है। ठीक है, GSTR 2 देख लीजिए। ये देखिए, परचेज तो हुआ है ना, 18,000 की ITC हमारी बन गई है। 3B सिर्फ ITC दिख रही है, कहीं लाइबिलिटी दिख रही है क्या। अब चलिए देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आउटवर्ड सप्लाई में दिखा रहा है, आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो ये क्या आउटवर्ड सप्लाई था, नहीं, ये था इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। अगर और डिटेल में देखना है अल्टेफोन देखिए, तो यह देखो इनवर्ड सप्लाई था, ये लाइबल टू रिवर्स चार्ज था, दिख रहा है ना। ये अल्टेफोन जब डिटेल में देखोगे तब क्लियर होगा। ये सामान बेचे थोड़ी ना 1 लाख का, खरीदे थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू कैन मैच वही है 835,226। बैलेंस शीट ड्यूटीज एंड टैक्स मैच करा लो, टोटल मैच करा लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, कह रहा है सर ऑन 2 जून बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, एक लैपटॉप डिस्ट्रॉयड हो गया फायर से, है ना। कोई बम फोड़ रहा था, वो बम आ गया कहाँ पे, लैपटॉप के ऊपर, और क्या हो गया, मेरा लैपटॉप खराब हो गया। तो यार डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई सर। अब आग लग गई तो सर जी एक लैपटॉप मेरा गया, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, चलिए देखिए। इसको एंट्री करने के लिए पहले तो F7 चलते हैं। एक लैपटॉप हमारा गड़बड़ हो गया, फायर F7 में जाते हैं। अब यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा क्या, एब नॉर्मल लॉस का। ये नॉर्मल लॉस है कि एब नॉर्मल लॉस है, चाहे लॉस बाई फायर बनाइए, मैं एब नॉर्मल लॉस बना लेता हूँ। ये हमारे लिए क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, GST से कोई लेना देना नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। एब नॉर्मल लॉस कितना है, कुछ ध्यान है, कितने का लैपटॉप था, नहीं ना ध्यान है, कुछ भी डाल दो, मैं ऐसे ही डाल देता हूँ 1 लाख, कोई दिक्कत, ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अभी सही करेंगे अमाउंट। टू परचेज, मेरा परचेज गया, उतने की खरीदारी जो किया था मैंने लैपटॉप की एक, वो परचेज मेरा खत्म हो गया ना, तो इसलिए परचेज को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। क्या आइटम था, लैपटॉप, 2 ही पीस पड़ा था, उसमें से एक 25,000 का लैपटॉप था सर। सिर्फ 25,000 का लैपटॉप नहीं गया, उसको याद है खरीदते समय उस पर GST भी दिया था, वो GST भी मेरी गई, क्योंकि उस GST की ITC अब नहीं मिलेगी। इनपुट क्या था, हमने खरीदा था अपने स्टेट में। अगर आपको दिक्कत हो एक बार Ctrl+Alt+G से गो टू कमांड से चले जाओ, और चाहे तो यहाँ पे परचेज स्टडी बुक से ही चलो देख लो। हमने परचेज किया था लैपटॉप, नहीं इन लोगों से नहीं खरीदा था, हाँ हंस कॉर्पोरेशन, हंस कॉर्पोरेशन CGST SGST अपने ही स्टेट में खरीदा। तो चेक कर लिया अपने स्टेट में था, यहाँ पे डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट ही करो। क्या चीज़ क्रेडिट करोगे, इनपुट CGST, कितना अमाउंट हुआ, 25,000 रुपये के ऊपर 9%, नई कैलकुलेशन है तो यहाँ कर लो।
25,000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 9%, फिर क्रेडिट करोगे। इनपुट एसजीएसटी भी गई। अब यहाँ पे अमाउंट आपको टोटल मिल गया क्रेडिट का। देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल कितना, 29,500 का नुकसान हुआ है, 29,500 का। अब यहाँ डेबिट में चढ़ा दो। हो गई एंट्री। एंट्री समझ में आई? 25,000 का लैपटॉप गया, लेकिन सिर्फ लैपटॉप नहीं है, मेरा जीएसटी भी चला गया। लॉस एग्जैक्टली कितने का हुआ? 29,500 का। बीइंग गुड्स लॉस बाय 5। समझ गए? अब क्या करेंगे, अब जरा स्टॉक जरा चेक करिए। स्टॉक चेक करेंगे तो यहाँ पे लैपटॉप जरा देखिए कितना है। लैपटॉप सिर्फ एक पीस रह गया, क्योंकि एक पीस तो जला गया ना, पहले 2 पीस दिख रहा था। प्लस अगर आप पीएल अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए एबनॉर्मल लॉस भी दिख रहा है, कितने का? 29,500 का। प्लस अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, लिए देखो -900 चला गया। 5400 था ना, कितना था उसमें से? 2250 का रिवर्स चार्ज हो गया, रिवर्स एंट्री हो गई। ठीक है, कहने का मतलब 900 की बस आईटीसी आपको मिल सकती है। कितने की? एक तरह से ऐसे समझ लो। वरना अगर आप डिटेल समझना चाहते हो तो इनपुट क्या होता है? डेबिट। बट यहाँ देखो क्रेडिट चला गया, और यहाँ इनपुट एसजीएसटी में दिख रहा है 3150। डेबिट है, इसका मतलब इसकी आईटीसी मिलनी है, और ये तो लायबिलिटी दिख रही है। क्या है? हाँ। अब जब देखा जाए आगे क्या है। नाउ ऑन द नेक्स्ट मंथ यू कैन टेक आईटीसी ऑफ दिस। किसका? जो हम लोग ने परचेज नहीं किया था रिवर्स चार्ज के तहत मुसाफिर सिंह से, 1 जुलाई को हम आईटीसी ले रहे हैं। समझ रहे हो? तो 1 जुलाई सेम मंथ में हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जून में अगर हमने कोई रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स दिया है तो उसकी आईटीसी क्लेम कब करेंगे? अगले महीने। तो अगला महीना क्या है? मान लो 1 जुलाई। तो चलिए 1 जुलाई को हम पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा जर्नल F2 1 जुलाई। अब हमें क्या करना है? नाउ इंक्रीज इनपुट टैक्स। अब इस बार इनपुट टैक्स इंक्रीज करना है। सही है? तो इनपुट टैक्स कैसे इंक्रीज होगा जरा देख लीजिए। यहाँ पे एल्ट के साथ जे लगाइए, जीएसटी। हमें इंक्रीज करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या इंक्रीज करना है? क्यों? क्योंकि रिवर्स चार्ज का परचेज था। यहाँ डेबिट करेंगे किसको? इनपुट सीजीएसटी, जो कि 9% हमने खरीदते समय दिया था 1 लाख के माल के ऊपर। कितना? 9,000 रुपये। फिर डेबिट करेंगे इनपुट कितने से? 9,000। और जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज का जो लेजर याद है बनाया था, वहाँ डेबिट किया था, उस लेजर को क्रेडिट करके खत्म कर देते, वो नील हो गया। कब से पीरियड है? 1 जुलाई से 31 जुलाई। चलो ठीक है। बीइंग आईटीसी लिख दिया, क्लेम ऑन रिवर्स चार्ज। ठीक है, आईटीसी हमने क्लेम कर दिया। अब जाओ अपना बैलेंस शीट चेक करो। आईटीसी बढ़ गई ना, 18,900 हो गई। 900 पहले से आईटीसी थी, जो मेरे पास एक्सेस पड़ी थी 18,900 की, और आईटीसी में 18,000 की और आईटीसी ऐड हो गई। ऐसे समझ लो। हालांकि क्लियर पिक्चर यहाँ दिखेगी। रियल में आईटीसी मेरे पास सीजीएसटी में कितना पड़ा हुआ है? 6,750, और एसजीएसटी में कितना? 12,150। क्लियर? ये एक्सेस आईटीसी है। अब अगर सपोज करो कोई, अगर हम बिल बनाते हैं अचानक, मान लो मेरे पास 25,000 रुपये की लाइबिलिटी चढ़ती है, तो 25,000 में से कितना लेस हो जाएगा? इतना लेस। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, एक तुम लोग के लिए मैंने क्वेश्चन बनाया, सेम एज यू कैन डू दिस केस ऑल्सो। इसमें लेकिन सर्विस नहीं लिया है, मुसाफिर सिंह से तो हमने लीगल सर्विस लिया था। यहाँ कह रहा है गुड्स ले रहा हूँ। 2 जुलाई को, 2 जुलाई को कंपनी इंपोर्ट 1 मेन फ्रेम कंप्यूटर, कितने का? $1,000 का, फ्रॉम IBM कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया यूएस। तो यूएस से हम लोग माल खरीद रहे हैं।
हाँ वो तो कर लोगे। $1000 बराबर, $1 बराबर 74 रुपये है। तो $1000 का इतने मतलब 74,000 रुपये का, 74,000 का आप खरीद रहे हो। सही है। अब क्या है, बिल नंबर दिया है तो इंपोर्ट करोगे। आप सभी को पता है, मैं अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करूंगा तो जो वो बंदा है आईबीएम कंपनी यूएस की, वो तो जीएसटी देगा नहीं। गवर्नमेंट हमारा गला पकड़ेगी कि भैया तुम दो। और ध्यान रहे यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? और हमें रिवर्स चार्ज में आईजीएसटी पे करना है। क्या करना है? बस इस चीज़ का केयर करिएगा। नहीं आएगा तो मैं कोशिश करूंगा अगला एक वीडियो छोटा सा बना देने का। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको ये समझ में आ गया, रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप कर लोगे। अगर आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।